launching a new phone in India is not just a launch, it's an अग्नि परीक्षा। हमें फ्लैगशिप फीचर्स चाहिए, कैमरा ऐसा होना चाहिए कि घर वाले बोले वाह, और बैटरी ऐसी जो हमारे पड़ोसी के गॉसिप सेशन से भी ज्यादा चले। बट जब प्राइस की बात आती है तो 150 रुपया देगा। तो कंपनीज पे प्रेशर बहुत है। सम कंपनीज कम क्लोज एंड सम वेल जस्ट से दे प्रोवाइड गुड मी मटेरियल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। But every year there's one launch that a lot of us secretly or not so secretly pin our hopes on. That one phone that might just understand the assignment. And this year Google has apparently been listening to all our prayers and our rants. तो ये है Google Pixel 9a and everyone wants to know क्या ये एक flagship experience या फिर even a good enough close to a flagship experience दे पाएगा without needing to sell a kidney. So my name is Milind and you're watching Hardwire, where I cover in-depth reviews like this. So stay till the end of the video, and if you like the video, be sure to give it a thumbs up and consider subscribing. So first, the good stuff. फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो फोन कॉम्पैक्ट, स्लिम एंड पॉकेट फ्रेंडली है, विच इज अ वेलकम ब्रेक फ्रॉम माय Samsung S25 Ultra. सीरियसली माय हैंड्स आर थैंकिंग मी. ये व्हाइट कलर फिंगरप्रिंट्स हाइड करने का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, बट अगर आप ब्लैक कलर ऑप्शन लेते हो तो काफी स्मजेस देखने को मिलेंगे, तो प्रिपेयर टू स्लैप ऑन अ केस. नाउ द मेजर डिजाइन चेंज, और शुड आई से द एलिफेंट नॉट इन द रूम, द कैमरा बम्प. इट्स गॉन. आपको अब फ्लश कैमरा हाउसिंग मिलती है, जो अगर आप डेस्क पे टाइप करते हो तो डेस्क वॉबल नहीं मिलेगा एंड डस्ट भी एक्यूमुलेट नहीं होगी कैमरा लेंसेज पे, विच इज अ गुड थिंग. प्लस सिंस इसमें कैमरा बम नहीं है तो गूगल ने इसमें बड़ी बैटरी डाली है, जिससे बैटरी बैकअप अच्छा मिलना चाहिए, बट उसकी बात थोड़ी देर में करेंगे. बट ऑन द अदर हैंड ये फोन अब जेनरिक दिखता है, डोंट यू थिंक? एंड आई डेयर से इवन अ बिट बोरिंग. कैमरा वाइजर पिक्सल को एक आइडेंटिटी देता था, जिससे कोई भी पिक्सल डिवाइस को recognize कर लेता था. But now it blends in a sea of generic smartphones and a few people mistook it for an iPhone 16e. Can you believe it? I wish Google Peony Color India में लाया होता तो ऐसा नहीं होता. But anyway, बिल्ड की बात करें तो आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, which makes it premium. बट बहुत लोग मैट प्लास्टिक बैग से खुश नहीं है. But to be honest, it doesn't feel cheap, and I know at this price point many people wanted glass, but this actually feels good in the hand. Rounded edges से grip बढ़िया है and the screen is flat, so no complaints here. But then you flip over the phone and you see those bezels. 2025 में even mid-range smartphones में slimmer and uniform bezels आती हैं, and the one on the Pixel are a throwback and not a welcome one for sure. It's an eyesore. I am not gonna lie. एंड प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 3 मिलता है, जो ना कि लेटेस्ट है ना फिर कटिंग एज. तो मैं थोड़ा सा तो वरीड हूं इसके ड्यूरेबिलिटी को लेके, until I saw some scratches on the lens of the Pixel, which is a direct result of not having a camera bump. बट इसे ये भी पता चलता है कि गूगल ने कैमरा लेंसेज पे कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग शायद नहीं करी for scratches, which is a shame. But you do get IP68 rating, dust and water resistance, which is good to see. Okay, अब थोड़े positives की बात करते हैं apart from the bezels. Display and brightness both are good. 6.3 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, which is vibrant, sharp and on point, which is great. 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, which feels smooth. बट मेरी एक कंप्लेंट है, वो है कि इसकी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले, जिसमें आपको आप ही का कंफ्यूज चेहरा देखने को मिलता है, which is not good. मूविंग ऑन, हैप्टिक्स या फिर वाइब्रेशन मोटर इज ग्रेट एंड बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करी है फोन के यूआई में, बट आई विश द मोटर वाज अ बिट स्ट्रॉन्गर. ऑल्सो द फिंगरप्रिंट पोजीशन इज परफेक्टली प्लेस्ड. इट्स रिलायबल, सो नो कंप्लेंट्स. परफॉर्मेंस की बात करें तो Tensor G4 मिलता है एंड मेरे यूजेज में फोन स्मूथ था. ट्विटर, यूट्यूब या फिर फोटोज, मुझे कहीं भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिला, विच इज अ रिलीफ considering past Tensor history. But initial setup पे फोन थोड़ा गर्म हुआ, but no overheating during regular use. तो so far so good. App opening and closing भी smooth थी, but Google ने सिर्फ 8GB RAM का ऑप्शन क्यों दिया है? एंड हाँ, आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है विद 8GB एंड 256GB स्टोरेज, एंड दैट्स इट, विच इज डिसअपॉइंटिंग. गूगल को ऑप्शन जरूर देने चाहिए थे. नाउ द हाईलाइट, कैमरास. मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का, जो 8A के कंपैरिजन में कम है, बट दैट्स ओनली ऑन पेपर. 9A में आपको वाइडर अपर्चर मिलता है एट f1.7, तो स्मॉल सेंसर बट मोर लाइट. प्लस गूगल का कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी तो हम सब जानते हैं कि कितना बढ़िया है.
तो this is a good recipe for great photos. Dynamic range, colors, sharpness and even exposure most of the times बहुत बढ़िया है, which should not be surprising because Pixel phones के cameras are one of the best. जो surprising है वो ये है कि Pixel camera images थोड़े कॉन्ट्रास्टी होते हैं जनरली एंड क्लोज टू नेचुरल, बट अब कभी कभी इमेजेस थोड़ी अननेसेसरी ब्राइट लगती है, विच इज सो नॉट पिक्सल लाइक। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी बढ़िया है, एजेस में थोड़ा ब्लर एंड क्लैरिटी इश्यूज है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कलर्स आर प्रीटी क्लोज टू द मेन सेंसर। फिर आपको पिक्सल कैमरा फीचर सच एज एड मी फीचर मिलता है, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड फन टू प्ले विद। देन वी कम टू पिक्सल सॉफ्टवेयर विच इज क्लीन एंड स्टॉक, कोई ब्लोटवेयर या फिर एड्स नहीं मिलते फॉर प्योर एंड्रॉइड लवर्स। बट अगर आप सैमसंग एंड वन प्लस के फोन से आ रहे हो तो कुछ फीचर्स एंड कस्टमाइज ऑप्शंस कम पड़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ डील ब्रेकर। बट पिक्सल का ट्रम्प कार्ड है अपडेट्स, और वो भी सबसे पहले। वैसे आपको 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, विच इज ग्रेट। बैटरी लाइफ की बात करें तो 5100 mAh की बैटरी मिलती है, विच इज द बिगेस्ट इन एनी पिक्सल येट। कैजुअल यूजर्स एक दिन से थोड़ा ज्यादा निकाल लेंगे बैटरी, बट हैवी यूजर्स को चार्ज करना पड़ेगा। वैसे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द बैटरी टू बी दिस लिटिल मोर ऑनेस्टली, बट आई थिंक गूगल को चार्जिंग स्पीड्स पे काम करना चाहिए था। 23 वॉट्स इन 2025। रियली कंपटीशन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे आ रहा है एंड गूगल इज स्टिल स्टक इन 2019। वायरलेस चार्जर सपोर्ट भी है एट 7.5 वॉट्स इन केस यू नीड इट। So the Google Pixel 9a is a phone of interesting choices. Compact form factor, lovely. Display, solid. Apart from bezels and reflections aside. Performance, smooth. Battery life can do better, but decent. Clean software and long updates, huge selling point. But those bezels feel dated for a 50,000 rupee phone. The charging speeds are laughingly slow. The camera, while good, might have traded some pixel character for a brighter, sometimes less natural look. And the design, while functional, might be too safe for some and has lost that iconic pixel identity. So, is it a bad phone? Absolutely not. Is it the undisputed mid-ranger champion? The jury is still out on that. It's a Pixel and that still means a lot. But Google needs to watch out. The competition is fierce and these compromises are getting harder to ignore, especially at this price point. So what do you think about the Pixel 9a? Do let me know in the comments, and if you have any questions, ask away. And if you like the video, do like, share and subscribe to Hardwire, and I will see you guys in the next video.